हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 64 हमें दे रखा है। एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबोव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। कोई पानी की लेक है जिसमें कोई पॉइंट है हमारा ए, ठीक है, जो कि लेक से 20 मीटर ऊपर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज़ 30 डिग्री, यानी उस पॉइंट से कोई बादल है जिसके साथ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन अ लेक, उस बादल का जो रिफ्लेक्शन है वो पानी के अंदर बनता है, तो उसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो उसका बनता है 60 डिग्री का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए, तो उस पॉइंट ए का क्लाउड के साथ बताओ डिस्टेंस क्या होगा। देखो, मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी फिगर आपको अगर समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ये हमारी होगी लेक, क्लियर है। इस लेक से 20 मीटर की ऊंचाई पर ये मैंने ले लिया 20 मीटर ऊंचा कोई पॉइंट। अब यहाँ पर हमारा कोई क्लाउड है लाइक दिस, ठीक है। इस क्लाउड का देखो, जितनी ऊंचाई पर ये क्लाउड है उतनी ही गहराई में इसका रिफ्लेक्शन बनेगा। तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। याद रखना, जितना बादल पानी के ऊपर होगा उतने ही उसका रिफ्लेक्शन पानी के नीचे तक जाएगा। ये जो हाइट है और ये हाइट है दोनों क्या रहेगी, सेम। अब ये क्या करता है कि इस बादल को देखता है, देखने पर इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ये वाला, ये बनता है 30 डिग्री का। फिर क्या किया जाता है, इसको मैं मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसी पॉइंट से फिर इस बादल के रिफ्लेक्शन को देखते हैं। देखने पर देखो, ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से नीचे की ओर देखने पे जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बनता है मेरा 60 डिग्री का। तो बताओ, पॉइंट ए जो मेरा ये था, इसके और क्लाउड के बीच में जो डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। क्लियर है। तो ये जो पॉइंट है मेरा 20 मीटर है। ध्यान से समझते रहे ना, जो मैं फिगर मार्क करूँगा तो ये भी मेरा कितना होगा, 20 मीटर ही होगा। ये जो हाइट है मेरी मुझे नहीं मालूम है, इसे मैंने h मान लिया। क्लियर है। मानने के बाद में मैंने आपको कहा जितनी हाइट ये होगी उतनी ही हाइट ये क्या होगी, जितना पानी के ऊपर बादल होगा उतना ही पानी के नीचे उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो पानी के नीचे उसका रिफ्लेक्शन कितना होगा, h ही हो गया, 20 हो गया, h प्लस में 20 हो गया मेरा। इतना होने के बाद लेकिन हमें मेन फोकस करना होता है ट्रायंगल के ऊपर कि हमारे ट्रायंगल कितने हैं। देखो, ये हो गया हमारा ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी हाइट होगी। ये बेस हमें मालूम नहीं है, इसे मैंने x मान लिया कि ये मेरा कितना होगा, x होगा। दूसरा ट्रायंगल ये है, बेस तो x हो गया बट हाइट इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, 20 एंड h प्लस 20, इन दोनों को लेना पड़ेगा। यानी कि इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ये 20 है, ये h प्लस 20, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, h प्लस में 40, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी टोटल हाइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फिगर तो समझ में आ गई होगी। अब इसके नेम मेंशन कर लेते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, इसे बी दे देते हैं, ये सी पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा डी पॉइंट। तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी हम वो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, ए पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ए 20 मीटर अबोव द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। पानी से कितने मीटर की ऊंचाई पे है, 20 मीटर की ऊंचाई पे है। तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं, जैसे कि डी ई दे दिया। जितना मेरा ए ई होगा उतना ही मेरा कौन होगा, इसको हम नाम दे देते हैं एफ, उतना ही मेरा होगा सी एफ। 20 हो जाएगा, 20 मीटर। मैंने मान लिया कि जो मेरा बी से लेके सी तक जो है वो h है, कितना है, h, ठीक है। तो मेरा जो बी एफ बी और एफ डी ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ये h है, ये 20, तो कितना हो जाएगा, h प्लस 20, और ये भी हो जाएगा h प्लस मेरा 20 हो जाएगा। होने के बाद इसे भी मैंने मान लिया, लेट ए सी, ये मेरा x है।
फ़िलहाल हमें बात करनी है ए बी की, कि हमें ए बी फाइंड करना, और ए बी फाइंड करने के लिए हमें एच और एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जब तक मेरे पास एच या एक्स दोनों में से कोई एक ना हो, मैं इस ए बी को फाइंड नहीं कर सकता। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम लेंगे छोटे वाला ट्रायंगल। छोटे वाला ट्रायंगल लिया मैंने, लिया बी सी ए। ये एंगल 30 डिग्री है, ये एक्स है और ये एच है। देखो इनको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। इसमें हमें सिर्फ दो चीज़ों पे फोकस करना होता है, पहला क्या गिवन है, दूसरा क्या फाइंड करना है। तो ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, दोनों ही फाइंड करने, दोनों को ले लो। बी सी अपॉन ए सी, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या बनाएगा टेन थीटा, थीटा जो भी यहाँ पे एंगल होगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर एच, ए सी एक्स। अब टेन 30 की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए यूज़ करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। ये टेबल कैसे बनी है इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना उसे। टेन 30 मेरा 1/√3। अब इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स ये हो गया मेरा h√3, इसे नंबर दे देंगे 1। अब दूसरे वाला ट्रायंगल इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं इस डायग्राम को सीधा करके बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंगल है मेरा ये 60 डिग्री हो जाएगा, ए डी पॉइंट मेरा टॉप पे हो जाएगा, सी हमारा बेस हो जाएगा। क्लियर है। ये जो हाइट थी मेरी कितनी थी, h प्लस में 40, बेस हमारा वही एक्स है। सॉल्व करने का वही मेथड होगा, दो चीज़ फोकस करनी है, क्या गिवन है क्या फाइंड करना है। इन ट्रायंगल ए डी सी, तो वही मैंने लिया सी डी एंड ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बनाएगा टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, सी डी जो कि h प्लस 40 है, ये हमारा x है। टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 हमारा है √3, नीचे कुछ नहीं 1 मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h प्लस 40 x √3 आ गया। इसके बाद मैं यूज़ करूँगा यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, h प्लस 40, x की वैल्यू कितनी थी h√3, तो x की जगह लिख दिया मैंने h√3, साथ में √3 भी तो है, h प्लस 40, दोनों को मल्टीप्लाई किया, √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, h का आ गया, प्लस का उधर x को आ जाएगा माइनस का, यहाँ 40 है, यहाँ बचा 2h, यहाँ 40, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 का 40 में डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 20। तो यानी मेरी जो h की वैल्यू आई वो 20 निकल के आ गई यहाँ पे। अगर h हमें फाइंड हो जाता है, h हमें फाइंड हो जाता तो हम x भी फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में रिलेशन गिवन था इन दोनों का कि जो x है वो मेरा h√3 है। क्लियर। तो x का x, h की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड की थी यहाँ पे 20, तो यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा 20√3, 20√3 x की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो ए भी फाइंड करना है। मैंने क्या कहा था, या तो आपके पास h होना चाहिए या आपके पास x होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक चीज़ होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो मैं दोबारा से इस फिगर को ड्रॉ करता हूँ, बी ए सी, h मेरा कितना है यहाँ पे, h मैंने निकाल लिया 20, फाइंड करना क्या करना हमें ए बी, ये 30 डिग्री है, मैंने लिया इन ट्रायंगल ए बी सी। दो ही चीज़ पे फोकस करना है, क्या गिवन है क्या फाइंड करना है। तो फाइंड कौन करना है, ए बी, गिवन क्या है बी सी। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये होता है हमारा कोसेक थीटा, थीटा जो यहाँ पे एंगल होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी, बी सी यानी कि 20, कोसेक 30, कोसेक 30 होता है हमारा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 22 = 40 मीटर। तो यानी कि पॉइंट ए और क्लाउड इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा मेरा 40 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन क्लाउड एंड पॉइंट ए 40 मीटर। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।